तो दोस्तों नमस्कार। मैं यही मान के चल रहा हूं कि आप इंग्लिश सीखने के लिए एकदम बिगिनर्स हैं। आप अभी इंग्लिश सीखना चाहते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है ये सेकंड वीडियो होगा। ओके, आज हमारा डे सेकंड है इंग्लिश को एकदम बेसिक से सीखने का। छोटे छोटे वर्ड्स को कैसे पढ़ा जाता है, उनके मीनिंग्स को कैसे समझा जाता है, तो ऐसे करके हम इंग्लिश को पढ़ना सीख रहे हैं। ओके, तो अभी हम यहाँ पर आपको एक पैसेज दिए हुए हैं, हम इसको अच्छे से पढ़ाएंगे। आपको एक एक वर्ड अच्छे से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। धीरे धीरे करके आप कुछ ही दिनों में इंग्लिश को अच्छे से सीख जाएंगे। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो हमारा वीडियो का टाइटल है वो है द ऑनेस्ट बॉय। इस वर्ड को हम लोग पढ़ते हैं ऑनेस्ट, और ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, ठीक है। और बॉय मतलब क्या होता है? लड़का। मतलब इस कहानी में हम एक ईमानदार लड़के के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो नया वर्ड क्या हमें मिला है? पहला ऑनेस्ट, जिसका मतलब क्या होता है? ईमानदार होता है। ओके, चलिए। रवि इज ए काइंड बॉय। रवि किसी लड़के का नेम है। इज मतलब है। ए का मतलब होता है एक। काइंड का मतलब यहां पर लिखा है दयालु। काइंड मतलब दयालु। बॉय मतलब क्या होता है? लड़का। तो रवि एक दयालु लड़का है, ठीक है। किसका मतलब होता है? दयालु, काइंड। ही लिव्स। अब ही मतलब होता है वह। जब आप किसी बॉय को, सिंगुलर अगर होता है वो, मतलब एक बॉय होता है, तब आप उसके लिए ही का यूज कर सकते हो। जैसे ही इज अ बॉय, ही इज अ डॉक्टर, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि ही लिव्स, वह रहता है। अब देखो, लिव का मतलब होता है रहना। इसको पढ़ते हैं LIVES, लिव्स, ठीक है, जिसका मतलब होता है रहता है। वह रहता है इन ए स्मॉल विलेज। एक स्मॉल, स्मॉल का मतलब होता है छोटा, ठीक है। छोटे से, विलेज का मतलब क्या होता है? गांव। वह एक छोटे से गांव में रहता है। आगे देखिए, एवरी मॉर्निंग। इसको पढ़ते हैं एवरी, EVERY, एवरी मॉर्निंग मतलब प्रत्येक सुबह, ठीक है ना। हर सुबह ही मतलब वह, किसकी बात हो रही? रवि की। तो जो रवि था, वॉक्स टू स्कूल। इसको पढ़ते हैं वॉक। वॉक का मतलब क्या होता है? चलना, ठीक है। जब आप चलते हो उसको इंग्लिश में बोलते हैं वॉक। बहुत से लोग वॉकिंग करते हैं ना, वही चीज। तो वह टू स्कूल, वह स्कूल जाता था विथ अ स्माइल, मतलब मुस्कुराते हुए, स्माइल करते हुए। हमेशा वो मुस्कुराता रहता था, मुस्कुराते हुए स्कूल जाता था और खुश होकर अपने कामों को करता था, ठीक है। आगे देखते हैं। वन डे, एक दिन क्या हुआ? ही फाइंड्स, उसने पाया। इसको पढ़ते हैं फाइंड, FINDS। इसको क्या पढ़ते हैं? फाइंड पढ़ते हैं। तो उसने पाया कि ए वॉलेट, वॉलेट का मतलब क्या होता है? बटुआ, ठीक है। पर्स जिसको बोलते हो आप, ठीक है। तो उसे एक बटुआ मिला। ऑन द रोड, ऑन द रोड, रोड का मतलब क्या होगा? सड़क पर। उसे सड़क पर एक बटुआ मिला, ठीक। ही ओपन्स इट, और वह क्या करता है? जो बटुआ था उसे ओपन करता है। ओपन करने का मतलब क्या होगा? खोलना, ठीक है। वह बटुए को ओपन करता है। एंड सीज, और देखता है। सीज का मतलब होता है देखना। एक वर्ड आता है सी का मतलब होता है देखना। ये फर्स्ट फॉर्म होता है और इसका फिफ्थ फॉर्म जो है वो यहां पर लिखा हुआ है सीज, ठीक है। और हम इसको प्रेजेंट में बेसिकली यूज करते हैं। और उसमें देखता है सम मनी, कि कुछ पैसे रहते हैं। मनी का मतलब क्या होता है? पैसे। तो वो बटुए को जब ओपन करता है, खोलता है, तो उसमें कुछ मनी उसको मिलता है। एंड, और एन आइडेंटिटी कार्ड, और उसे एक आइडेंटिटी कार्ड मिलता है। इसको क्या पढ़ते हैं? आइडेंटिटी, ठीक है ना। आइडेंटिटी कार्ड दिखता है। आइडेंटिटी कार्ड का मतलब क्या होगा? पहचान पत्र, ठीक है। जिसका बटुआ गिरा होगा उसका पहचान पत्र उसमें था वो, और कुछ पैसे उसको मिलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। रवि डज नॉट कीप द वॉलेट। जो रवि था, डज नॉट, नॉट का मतलब क्या होगा? नहीं। कीप मतलब होता है रखना, ठीक है। कीप मतलब क्या होता है? रखना। रवि नहीं रखता है द वॉलेट को। रवि वॉलेट को अपने पास नहीं रखता है। ही गोज टू द ऑनर। अब वो, इसको पढ़ते हैं ऑनर, और ऑनर का मतलब होता है मालिक। जो भाई जिसका बटुआ था वो उसी की बात हो रही है, ऑनर की। वह ऑनर के पास जाता है। गोज का मतलब क्या होता है? जाना। वह मतलब मालिक के पास जाता है। एंड रिटर्न्स, और रिटर्न कर देता है। रिटर्न्स करने का मतलब क्या होगा? वापस करना, ठीक है ना। और वह वापस कर देता है इट, इसे, किसको? पर्स को। जो वॉलेट उसको मिला था वो उसके ऑनर के पास जाता है। ऑनर का मतलब क्या होगा? मालिक। और उसको रिटर्न कर देता है, ठीक है।
आगे देखिए, द ऑनर, अब जो ऑनर था मतलब जो मालिक है, फील्स ग्रेटफुल, वो क्या फील करता है, देखो इसको पढ़ते हैं फील, फील करना मतलब महसूस करना, ठीक है। तो वो कैसा महसूस करता है, ग्रेटफुल महसूस करता है। ग्रेटफुल का मतलब होता है आभारी, ठीक है। तो वो जो ऑनर था, जो मालिक था, जिसका बटुआ गिरा था, वो आभारी महसूस करता है। एंड रिवार्ड्स रवि, और रवि को रिवार्ड्स करता है मतलब इनाम देता है। रिवार्ड्स करने का मतलब क्या होगा, इनाम देना। और रवि को इनाम देता है विथ ए बुक, एक किताब। बुक का मतलब क्या होगा, किताब, और उसे एक किताब रिवार्ड में देता है मतलब इनाम के रूप में देता है। रवि फील्स प्राउड, अब रवि को भी प्राउड फील होता है। प्राउड का मतलब क्या होता है, गर्व महसूस करना। रवि गर्व महसूस करता है। फील का मतलब क्या होगा, महसूस करना। अभी देखो, अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो तो फिर आप ये चीज समझोगे कि कोई वर्ड अगर दोबारा मिलता है तो उसको अच्छे से याद करने की कोशिश किया करो। जैसे प्राउड आज मिला है तुम्हें वर्ड, प्राउड आपने पढ़ लिया, ठीक है ना। अगर प्राउड आपने पढ़ लिया है तो फिर प्राउड अगर नेक्स्ट टाइम कभी भी आपको मिलता है तो आपको याद आना चाहिए कि हाँ हमने कहीं पर पढ़ा था, ठीक है। वो गर्व महसूस करता है बिकॉज, क्योंकि ऑनेस्टी इज मोर वैल्यूएबल, क्योंकि जो ऑनेस्टी होती है, देखो ये ऑनेस्टी वर्ड इसी ऑनेस्ट से बना है। ये होता है एडजेक्टिव, ये क्या होता है, एडजेक्टिव, और ये होता है नाउन। ये क्या होता है, नाउन। कौन सा नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ओके। तो ऑनेस्टी मतलब जो ईमानदारी होती है इज मोर वैल्यूएबल, वो बहुत वैल्यूएबल होती है मतलब मूल्यवान होती है, देन मनी, पैसे की तुलना में। जो ईमानदारी होती है ना वो पैसे की तुलना में कहीं अधिक वैल्यूएबल होती है, ठीक है। तो आप अगर ईमानदार रहेंगे तो पैसे से भी ज्यादा आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, पैसे से भी ज्यादा आपको लोग सुनेंगे समझेंगे, इसलिए आप हमेशा ऑनेस्ट रहिए। खैर ये सब बातें समझने वाली हैं लाइफ के लिए, बट हम यहाँ पर इंग्लिश सीख रहे हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या होगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी ही सबसे अच्छी नीति होती है। अगर आप कहीं भी हैं, अगर आप ऑनेस्ट हैं, जैसे अभी मैं ऑनेस्टी का एग्जांपल बहुत अच्छे से समझाता हूँ। अगर आपने ये वीडियो पूरा अभी यहाँ तक देखे होगा, अगर ऑनेस्टी से पढ़े हो तो मैं लिख के दे रहा हूँ कि केवल 30 दिन 30 डेज आप हमें दीजिए, हमारी वीडियोस डेली देखिए। 30 डेज के बाद आप खुद देखेंगे कि आपको इंग्लिश धीरे धीरे करके समझ में आने लगेगा। आज कौन सा डे था, आज हमारा डे 2 था। ऐसे ही कल हम वीडियोस अपलोड करेंगे, डे 3, डे 4, और धीरे धीरे हम लेवल को हाई करते जाएंगे। आज हमने कुछ वर्ड्स को पढ़ा, कल हम यही वर्ड्स को इंक्रीज कर देंगे, ओके। आज हमने मान लो 50 वर्ड्स पढ़ा है तो कल हम 100 वर्ड्स पढ़ने की कोशिश करेंगे, राइट, और एक पूरी स्टोरी को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर ऐसे ही इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अगर ये वीडियो थोड़ा भी आपको अच्छा लगा हो तो हमें मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।